पुलिस और नक्सलियों के बीच चली गोलियां। कियोस्क संचालक से लूट के 4 आरोपी गिरफ्तार। लूट का सामान जब्त, आरोपी को न्यायालय में किया गया पेश। मजदूरों से भरा वाहन पलटने से आधा दर्जन से अधिक घायल। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लांजी थाना के ग्राम वारी के जंगल में सोमवार की दोपहर को पुलिस और नक्सलियों का आमना सामना हुआ, जिससे दोनों ओर से फायरिंग की गई, लेकिन दोनों की ओर से कोई गंभीर घटना नहीं हुई। हालांकि इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि पुलिस पार्टी जंगल में सर्चिंग के लिए निकली थी, लेकिन नक्सलियों के द्वारा पुलिस पार्टी को देखने पर फायरिंग करने लगे। इसी दौरान जवानों ने भी फायरिंग की, लेकिन नक्सली भाग गए। हालांकि कोई सामग्री नहीं मिली है, बल्कि उनके द्वारा छोड़ा गया एक मेमोरी कार्ड पुलिस ने जब्त किया है। देर रात तक पुलिस जंगल में सर्चिंग कर रही है। ग्रामीण थाना नवेगांव क्षेत्र के गोंदिया रोड ग्राम भमोड़ी के पास रविवार की रात कियोस्क संचालक की आंख में मिर्च पाउडर डाल लूट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने 12 घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने लूट के मुख्य आरोपी वार्ड नंबर 11 निवासी योगेंद्र उर्फ योगी दमाहे, वार्ड नंबर 16 निवासी दुर्गेश मांद्रे, वार्ड 13 निवासी सागर उर्फ रानू सोलंकी, वार्ड 13 निवासी राज उर्फ महाकाल नकपुरे को गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया। कियोस्क दुकान जो कोसमी में है उसको बंद कर घर जा रहे थे अपने भमोड़ी गांव। तो भमोड़ी की जो रेलवे क्रॉसिंग है उसके कुछ 100-200 मीटर बाद उनके साथ 2 बाइक सवारों ने, जो कि मुंह पे कपड़ा बांधे हुए थे, उन्होंने उनको आंख में मिर्ची झोंककर और उनके साथ लूट की वारदात कायम की थी, जिसमें उनके साथ कुछ हाथापाई भी हुई थी। और उनका एक बैग था, जो कि बैग को लेकर जिसमें कुछ कैश था, एक लैपटॉप था, उनके कियोस्क से संबंधित दस्तावेज, आधार कार्ड ये थे उसमें, वो लेकर भाग गए थे उनसे लूट करके। तो उन आरोपियों की दस्तयाबी के लिए थाना प्रभारी ग्रामीण के निर्देशन में एक हमने टीम गठित की थी, और वो टीम उस प्रकरण के बाद से ही पूरी रात उनने मेहनत करी, मुखबिरों को जो है वो मामूर किया, मुखबिरों को लगातार उनसे पूछताछ की। कुछ संदिग्ध हमारी नज़र में आए, उनसे लगातार पूछताछ की। पूरे क्षेत्र में जितने सीसीटीवी कैमरे पड़ते हैं उन सब का अवलोकन किया, और उसके बेसिस पर हमारे पास 4 आरोपी हमें इसके बाद मिले, जिनसे जिन्होंने लूट की वारदात करना कबूल किया। इनमें से 2 जो थे उन्होंने लूट कारित की थी, और जो 2 थे वो इस पर नज़र रखे हुए थे कि इसने कियोस्क दुकान बंद कब करी, और जिन्होंने लूट करी है उनको लगातार इसके मूवमेंट की सूचना दे रहे थे। तो 4 को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है, और उनके पास से कुल जुमला लगभग 97,000 रुपए का जब्त किया गया है। रामपायली थाना अंतर्गत ग्राम सिंगोड़ी कटंगटोला खरखड़ी पेट्रोल पंप के पास एक मजदूरों से भरा वाहन पलट जाने से आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए रामपायली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर गंभीर रूप से घायल 4 को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। क्या कहते हैं, गाड़ी कहाँ से आ रही थी? गाड़ी सर लालपुर से आ रही थी सर, खैरी सावरी जा रही थी सर, बड़ा लगाने के लिए। कौन सी गाड़ी है? ये गाड़ी अपनी एमपी की लालपुर की। लालपुर क्या नंबर, क्या गाड़ी का? MP 49 41 G09 किनको लेके जा रही थी गाड़ी? ये लेबर लेके जा रहा था। लेबर लेके जा रहा? किसकी लेबर थी ये रोमन सिंह नकपुरे के ले जा रही थी। अच्छा, लेबर लेके वहाँ जाते, गाड़ी कैसे कंट्रोल हो गई सर? वो गाड़ी का स्प्रिंग लॉक हो गया सर, गाड़ी घूम गई सर। गाड़ी घूम गई? हाँ सर। तो गाड़ी पलट गई? गाड़ी पलट गई। अच्छा, तुम्हारा गाड़ी लाइसेंस है तुम्हारे पास? गाड़ी लाइसेंस है, लेकिन सर घर पे है। घर पे है? तेरी ड्राइवर लाइसेंस है कि नहीं? हाँ सर, लाइसेंस है। यानी लेबर लेके जा रहे थे तुम? हाँ, लेबर लेके जा रहा था सर। रोज जाते हैं लेबर? हाँ सर, रोज लेके जाता था। रोज लेबर लेके जाते थे? यानी कितने दिन हो गए जा रहे थे? सर मेरे को हो गया फिर 3 से 4 दिन हो गया सर। इसके बाद दूसरा ड्राइवर चला रहा था सर गाड़ी। लेकिन आपका ड्राइवर तो हैंडल लॉक बता रहा है? नहीं, ब्रेक के बाद में हैंडल लॉक। अच्छा, तो आपकी गाड़ी का फिटनेस है? RC, इंश्योरेंस और PUC? लेकिन जो बताया गया है कोरोना प्रोटोकॉल में, जैसे आपकी गाड़ी जो है रिटर्न पासिंग गाड़ी है, लेकिन लेबर ले जाने लायक गाड़ी नहीं है, तो आप कैसे ले जा रहे थे? इमरजेंसी था भाऊगा, नहीं, आप कंटिन्यू ले जा रहे हैं 2-4 दिन से, आपके ड्राइवर का कहना 2-3 दिन से। लेकिन ये तो कानून के विरुद्ध उल्लंघन करना है ना आपका तो। और ये आपका जो पिकअप है माल वाहक है, लेबर वाहक नहीं? लेबर वाहक नहीं। लेकिन क्या इमरजेंसी में ले जा लेते हैं, ज़्यादा मजदूर तो थे नहीं।
एनएसयूआई लालबर्रा के बैनर तले मंगलवार को महाविद्यालय लालबर्रा के प्रवेश द्वार पर छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की मांग को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भाऊराम गाडेश्वर, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनीष कुशवाहा, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष दयाल वासनिक, लालबर्रा अध्यक्ष अंकित कुथे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य विनीता सोनी, खमरिया पूर्व सरपंच लक्ष्मी वागड़े, सतानंद दमाहे सहित अन्य कांग्रेसी विंग के पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर महाविद्यालय प्रवेश द्वार पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन आयोजित कर भाजपा सरकार की गलत नीतियों के बारे में छात्र छात्राओं को अवगत कराते हुए शासन के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना काल में महाविद्यालय नहीं लग रही है, उसके बाद भी शुल्क लिए गए और वर्तमान समय में 1500 छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी। ऐसी स्थिति में छात्र छात्राओं को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं मिल पाई है। लगातार एनएसयूआई के द्वारा हर ब्लॉकों में चरणबद्ध रूप से आंदोलन किया जा रहा है। बालाघाट जिले में ऐसे 8000 बच्चे हैं जो छात्रवृत्ति से वंचित है, ओबीसी की, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा प्राचार्य द्वारा किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जनप्रतिनिधि शिक्षा के व्यवसायीकरण में लगे हुए हैं, उनका किसी प्रकार से कोई रवैया नहीं है। यहाँ पर वसूलीखोर का अड्डा बना हुआ है महाविद्यालय, स्कूल लग नहीं रहा है, कॉलेज लग नहीं रहा है, उसके बावजूद भी फीस लिया जा रहा है परीक्षा के नाम पर। और जब छात्रवृत्ति देने की बात आती है जिससे गरीब तबके के छात्र छात्राओं को एक प्रकार की कोई सहायता मिल पाती है, तो शासन के द्वारा पूरा निराशाजनक रवैया अपनाया गया है। आज लालबर्रा एनएसयूआई के छात्रों के द्वारा, लालबर्रा एनएसयूआई के ब्लॉक अध्यक्ष अंकित कुथे के द्वारा सेवा दल, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष के द्वारा आज चरणबद्ध रूप से आंदोलन किया गया है, जिसमें पूरे छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मैं मीडिया के माध्यम से यह आह्वान करता हूं कि यदि महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा और बालाघाट जिले के जनप्रतिनिधियों के द्वारा ओबीसी, एससी, एसटी की छात्रवृत्ति विगत हफ्ते भर के अंदर नहीं दी जाती, तो पूरी बालाघाट जिले में जितने महाविद्यालय, बालाघाट जिला एनएसयूआई चरणबद्ध रूप से आंदोलन करेगी, तालाबंदी करेगी, कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी और उग्र रूप से करेगी। छात्रों की मांग है कि इनकी जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, और कोरोना काल में प्रशासन ने छात्रों से फीस ली और कर दिया गया जनरल प्रमोशन। जब जनरल प्रमोशन ही करना था तो फीस नहीं लेना था, या अगर तुम जनरल प्रमोशन कर दिए तो छात्रों को फीस भी वापस करना चाहिए, क्योंकि हमारा बालाघाट जिला एक मध्यम अगर किसान के बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, और किसान अपने बच्चों को कैसे पढ़ाता है, वो 2-2 रुपये जोड़ता है, 2-2 रुपये बचा के रखता है और बच्चों की फीस जमा करता है। इसलिए एनएसयूआई के माध्यम से सभी छात्रों को भविष्य को देखते हुए एक तो उनकी छात्रवृत्ति दी जाए और जो परीक्षा फीस जमा है वो वापस। आज एनएसयूआई के छात्र के द्वारा कॉलेज परिसर में जो छात्रवृत्ति को लेकर आंदोलन धरना दिया गया है, सांकेतिक धरना दिया गया है, ये दूसरी बार हो गया। इसके पूर्व 8 दिन पहले सरकार को और तहसीलदार के माध्यम से जगाने का काम एनएसयूआई के छात्र छात्राओं ने किया गया था। क्यों हर बार युवाओं को अपने अधिकार के लिए और छात्रों को अपने अधिकार के लिए सड़क में उतरना पड़ता है? विगत 15 साल से भाजपा की सरकार थी, करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार, छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार और अन्य ऐसे कई मामले हैं। जैसे तैसे कांग्रेस की सरकार आई और इनने विधायक खरीद के लूट करके प्रजातंत्र की हत्या करके सरकार गिराने का काम किया। फिर वही रवैया भाजपा की सरकार, जो लाखों पूरे मध्य प्रदेश में करोड़ों छात्र छात्राएं जिनके ओबीसी, एसटी, एससी जिनकी छात्रवृत्ति रुकी हुई है, क्या इसमें भी कोविड के नाम पर अधिकारियों से पूछो तो कोविड में पैसा खर्च हो गया, ऐसा बोलते हैं अधिकारी लोग। पर क्या ऐसा क्यों हो रहा है? मैं शासन से मांग करता हूं कि छात्र छात्राओं के माध्यम से आज सरकार को जगाने का काम किया। 15 अगस्त के अंदर तक अगर छात्रों के छात्रवृत्ति का पैसा नहीं आया तो और उग्र आंदोलन लालबर्रा से लेकर बालाघाट से लेकर भोपाल तक उग्र आंदोलन किया जाएगा। बहुत दिनों से हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी, हमारे छात्र लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें समय पर छात्रवृत्ति दी जाए, लेकिन हमारे भाजपा की गूंगी बहरी सरकार हमारे छात्रों के मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। जल्दी से जल्दी अगर छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती तो हमारे सेवा दल कांग्रेस, महिला कांग्रेस, कांग्रेस कमेटी सभी लोग मिलकर उग्र आंदोलन जिला स्तर पर करेंगे। पटवारियों का ग्रेड पे 2800 रुपए करते हुए समयमान वेतन विसंगति दूर किए जाने समेत 3 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर 10 अगस्त से जिले के समस्त पटवारियों ने काम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पटवारियों के हड़ताल पर जाने से भू अभिलेख के अलावा करीब 45 विभागों के काम प्रभावित होंगे। हड़तालियों ने कहा कि जब तक सरकार मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, हड़ताल जारी रहेगी। देखिए, हमने पहले भी बताया है कि हम 3 सूत्री मांगों को लेकर जो है हड़ताल पे हम लोग, और आज लगभग 45 दिन हो गया। हम लोग 45 दिन पहले अपना ज्ञापन सौंपा था तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे।
परंतु आज दिनांक तक जो है शासन की तरफ से हमारी न्यायोचित मांगों पर किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई है। इस कारण से जो है प्रांत के आह्वान पे आज पूरा प्रांत जो है आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गया है। देखिए, हम लोग जो है अपनी न्यायोचित मांगों के लिए हड़ताल कर रहे हैं। शासन को चाहिए कि जो कर्मचारी का 22 साल से आपने अपग्रेड नहीं किया है तो करे, उनकी न्यायोचित मांगों पर सोचे, विचार करे, समझे, उनकी मांगों को पूरी करे। अब उनको जो तरीका अपनाना है वो अपना सकते हैं, पर यह है कि पटवारी जो संघ है आज से लामबंद हो गया है और अपने न्यायोचित मांगों के लिए जो है आंदोलनरत है। देखिए, हम लोग के हड़ताल पे जाने से हम लोग है तो कर्मचारी भू अभिलेख के, लेकिन हम लोग भू अभिलेख के अतिरिक्त 45 से 46 विभागों का काम करते हैं, जिसमें निर्वाचन है, अभी स्वास्थ्य विभाग में जो टीकाकरण चल रहा है, अभी गिरदावरी कृषि विभाग का काम है हमारा, और सीएम हेल्पलाइन है, और ऐसे बहुत बीपीएल की जांच है। वो ऐसे बहुत सारे काम है जो पटवारी को करना पड़ता समय पे, जैसे जैसे गवर्नमेंट की जो प्राथमिकता होती है। ये सारे काम जो है आज से बंद हो जाएंगे। लालबर्रा मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर ग्राम मेरे गांव में स्थित हनुमान मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सिंहवाहिनी दुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में अखंड रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया। अखंड रामचरितमानस पाठ का शुभारंभ पंडित राधेश्याम शुक्ला द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन कर किया गया। मंगलवार को शासकीय कन्या माध्यमिक स्कूल और ग्रामीण युवा केंद्र कटंगी में पौधरोपण कार्यक्रम हुआ, जिसमें कराटे खिलाड़ी और स्कूल प्रधानाचार्य मेहंत लाल भलावी, स्कूल शिक्षक शिक्षिकाएं लक्ष्मी मेराबी, रागिनी चौक से जितेंद्र हिरकने और ग्रामीण युवा समन्वयक संतोष पारधी, प्रशिक्षिका माया ठाकरे, वॉलीबॉल कराटे प्रशिक्षक विनीत निवारे, शुभांगी चौक से साक्षी खैरकर, आकांक्षा हिरवार, कुणाल देशमुख, सुरेश पांजरे द्वारा पौधे लगाए गए। बालाघाट जिले के अंतर्गत मुख्यालय किन्नापुर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सर्व आदिवासी समाज संगठन ने कार्यक्रम आयोजित करते हुए एकजुटता का संदेश दिया। इस अवसर पर सर्व आदिवासी समाज ब्लॉक अध्यक्ष तिलक चंद खंडावे की अध्यक्षता और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष यूसुफ पटेल के मुख्य अतिथि और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष हिम्मत लाल गढ़वंशी, IL नायक, मीना उइके, सेवानिवृत्त प्रधान पाठक VN मेश्राम, सुधीर चौधरी, शंकर सिंह मरस्कोले, हरिराम अरावी सहित अन्य अतिथियों की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अतिथि वक्ताओं द्वारा आदिवासी मूल निवासी समाज के महापुरुषों को याद कर उनके बलिदान और समाज हित में किए गए कार्यों को याद करते हुए आदिवासी समुदाय के इतिहास के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भरवेली में आदिवासी कोल समाज विकास समिति द्वारा बिरसा मुंडा और रानी दुर्गावती की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भरवेली में आदिवासी दिवस विगत कई वर्षों से कोल समाज के द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में आदिवासी एकत्र होकर दिवस को मनाया। 9 अगस्त 2021 का विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी कोल समाज मनाने जा रहा है। समाज में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी रखा गया है आदिवासी कल्चर को देखते हुए। यह कार्यक्रम 1994 में राष्ट्रीय महासभा के पारिवारिक से पास हुआ था, जो 9 अगस्त को मनाने का निर्णय लिया गया था। उसी को देखते हुए प्रतिवर्ष कोल समाज ये कार्यक्रम मनाते चले आ रहा है। जय जोहार, जय बिरसा मुंडा, जय आदिवासी समाज। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर लालबर्रा में समस्त आदिवासी समुदाय के लोगों ने इस दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर सामाजिक बंधुओं द्वारा बड़ा देव की पूजा अर्चना कर पूरे विधि विधान के साथ की गई, जिसके बाद भव्य रैली निकाली गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।